हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मोटिवेशन क्विट है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ना संघर्ष ना तकलीफ, ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है और तकलीफ नहीं है तो जीने में क्या मज़ा है। अब बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इन्हीं के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, परसेंटेज के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या का 20% जो है 120 है तो उस संख्या का 120% क्या हुआ। तो किसी संख्या का 20% जो है वो क्या दिया है, 120 दिया है। तो उस संख्या का 120% निकालना है। तो अगर इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर भी अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 720, ठीक है। ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक कि संख्या का 20% 120 दिया था तो 120% निकालना है। तो 20% में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो गया। और यहाँ पर 120 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिक से करते हैं। क्या है, यदि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 20%, ठीक है, 120 है। वो संख्या मान लीजिए x है, तो किसी संख्या का 120% जो है 120 है। तो उस संख्या, अब 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है, बराबर 120। कैसे लिखा है 120, सॉरी 20% को आप लोग लिख सकते हैं 20/100, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप लोग को सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/2500, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ 20% था, वहाँ पर लिख दिए 1/5। तो वो संख्या क्या आ गई, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 120 गुणे 5 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 600 हो जाएगा, ठीक है। अब वो संख्या जो है वो 600 थी, तो यहाँ पर 20% निकालना है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में जो है वो 100% होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो 100% का वैल्यू आ गया 600, ठीक है। तो हमको 120% निकालना है, ठीक है। तो इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। इधर देखिए 20% का वैल्यू जो है वो दिया है 120, तो 120% जब निकालेंगे तो 20% का वैल्यू 120 दिया, तो इसमें भी 120 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 720। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी 720 आ गया। और ये रहा शॉर्ट ट्रिक, ऐसे भी आप लोग पेपर में तो ऐसे ही करेंगे। अब देखिए एक तरीका और है यहाँ से, जैसे 600 का, ठीक है, 3-4 तरीका बता दिए पहले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से एक तरीका, ये दूसरा रहा और ये तीसरा। अब देखिए 120 निकालना है तो 120/100, क्योंकि 120 परसेंटेज में है तो इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इससे इसको काट दीजिए, 12×6=72, 720 आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको भी ध्यान समझेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखेंगे, यदि a का a%, ठीक है, यदि a का a% जो है 36 है तो a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ से, ठीक है। a का मतलब गुणा होता है, बार बार बता रहे हैं। a का a%, ठीक है, कितना है, 36 है। ऐसे आप लोग पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो a का a%, अब आप लोग को बताए हैं, जैसे 5% है, उसको हटाने के लिए 5 हम लोग 100 करते हैं, तो यहाँ से आ जाता है 1/20, ठीक है। वैसे यहाँ पर a% है, तब क्या करेंगे, a% है तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड हो गया, बराबर है 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a से a में मल्टीप्लाई हुआ तो a² हो जाएगा, बराबर 36, और इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3600 हो जाएगा,
ठीक है, इधर स्क्वायर में था तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाता है। अब देखिए यहाँ से ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो 60, ठीक है 60, क्योंकि 60 का जो स्क्वायर होता है वो ये क्या है अंडर रूट में 60 गुणे तो 60 ही तो है, 60 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए एक बार आपकी क्लियरिटी के लिए। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 36 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3600 आ गया ना। तो जो 3600 था इसको 2 भाग में बांट कर दिए, तो अब 2 है अंदर तो 1 बाहर आ जाता है, तो ए का जो वैल्यू आ गया वो 60 आ गया। तो यहाँ से एक ए बराबर किसके है, तो ऑप्शन नंबर सी के, ठीक है 60 के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या से, ठीक है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या, ठीक है, घटकर जो है 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी संख्या बताए ना, कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या अपने आप में जो है वो 100% होती है। ठीक है, ये बात आप लोग बस ध्यान रखें, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। हम लोग अपने आप में क्या 100% है, कोई भी बुक अपने आप में 100% है, तो जो हर चीज़ें है वो 100% है। तो वो कह रहा है एक संख्या जो है वो जब 15 घटाया जाता है उस संख्या में से, तो वो संख्या घटकर 80% होती है। तो कोई संख्या रही होगी वो 100% रही होगी, लेकिन जब हम लोग 15 उसमें से घटा रहे हैं, ठीक है, तो वो संख्या 80% हो जा रही है। यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घट करके 80% हो जाती है। ठीक है, 80% हो जाती है, तो कहीं ना कहीं 20% जब का वैल्यू हुई जो है वो 15 होगा कि नहीं, ध्यान समझिएगा। वो संख्या अब कितनी बची, 80% बची, तो वह संख्या घटकर 80 हो जाती है। तो वो संख्या अब कितनी बची, 80, जब उसमें से 15 घटा दिया गया तो वो संख्या 100% थी लेकिन 80% हो गई, तो कहीं ना कहीं 20% का जो वैल्यू है वो 15 होगा ना। अब देखिए इसमें पूछ रहा है वो संख्या का 40%, तो उस संख्या का 20% जो 15 है, तो उस संख्या का 40% निकालने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 40% और यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, तो उस संख्या का 40% क्या है, 30 है। एक बार और समझेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। जब उसमें से 15 घटा दिया जाता है तो वो संख्या 80% बचती है। ठीक है, 80% बचती है, यानी कि उसमें से अभी 20% जो घटा है वो कहीं ना कहीं 15 के बराबर होगा। तो उस संख्या का 40% पूछ रहा है, तो 20% जो 15 है तो 40% क्या हो जाएगा, 40% जो है वो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको भी ध्यान समझेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, किसी संख्या का 70%, ठीक है, कम करने पर, ठीक है, किसी संख्या का 70% जो है कम करने पर 498 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, उसमें से जब 70% कम कर दिया जाता है, ठीक है, 100% में से जब 70% कम कर दिया जाता है तो वो 498 जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, 498 प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं जब 70% उसमें से कम कर दिया गया तो इतना ही बचा, तो क्या अभी 70% कम हो गया है, तो ये 83% तो बचा ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। जब उसमें से 70% घटा देंगे हम लोग तो 83 ही बचेगा ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 83 जो है वो 498 के इक्वल होगा। ठीक है, एक बार और समझेंगे। किसी संख्या का 70% कम करने पर, कोई संख्या अपने आप में 100% थी, उसमें से जब 70% कम कर दिया गया तो क्या बचा, 83 बचा। 83% अभी वो संख्या बची है, जो कि 83% बची है कम करने पर। ठीक है, 100% में से 70% कम कर दिए तो वो 498 बचा है, 498 बचा है। कहीं ना कहीं वो 83 जो % है वो 498 के इक्वल होगा।
अब यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल देंगे। 1% बराबर 498 अपान, ये देखिए यहाँ पर 83 है तो यहाँ पर 83 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आया डिवाइड में। अब इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1% का वैल्यू 6 है तो क्या पूछ रहा है, वो संख्या क्या है। तो वो संख्या 1% की वैल्यू 6 है तो वो संख्या अपने आप में कितनी थी, 100% थी। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। तो यहाँ पर इधर 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या क्या है, 600 है। ठीक है, एक बार और समझेंगे ध्यान से क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार और पढ़िए कि संख्या से जब 70% कम किया जाता है तो 70% कम करेंगे तो वो संख्या 83% बचेगी जिसका वैल्यू दिया है 498। ठीक है, ये परसेंटेज में है तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 1% का वैल्यू आ जाएगा 498 अपान 83, काट देंगे 6 बार में। तो 1% का वैल्यू 6 है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी तो उसका वैल्यू आ जाएगा 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।